नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा मुझे, सबसे पहले तो उसका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, सम्मान, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज हमारे टॉपिक का एक हिस्सा होगा। और जो मैंने पिछला वीडियो में मुद्दा उठाया था, उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। पहले तो जब मैं वो वीडियो बना रहा था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे लगा कि आज मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और मैसेजेस देखे, सच मानो मैं बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता शब्दों में कि क्या बीती है मेरे पे। मैं ये देख के हैरान रह गया कि मेरे जैसे नंबर ऑफ पीपल्स हैं, मतलब हजारों में। तो खैर मेरे साथ जो एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली मेरे जुड़ी, मैं उनको जान पाया, समझ पाया। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे और जो आज इस समस्या से ग्रसित होंगे और झेल रहे होंगे। कितना बड़ा दर्द होता है दोस्तों, एक पूरा परिवार को बिखेर कर रख देता है। और चल क्या रहा है हमारे समाज में, बहुत हैरान रह गया मैं दोस्तों, बहुत हैरान रह गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना हैरान हूँ ये देख के। लेकिन हाँ, मुझे एक सीख भी मिली आप लोगों के माध्यम से, और एक मुझे इतना बड़ा परिवार मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मुझे इतना बड़ा मंच मिला, उस मंच पे मुझे इतने बड़े परिवार मिले। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सलाह दिए, सजेशन दिए, मेरा हौसला वापस आया दोस्तों, मेरा हौसला जगा। और दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोला ना, सम्मान आप लोगों ने जो मुझे दिया है। लेकिन मैं सच बताऊं, एक बात जो मैंने उस वीडियो में नहीं बोला था, आज मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, जब मैं वो वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाला था ना, आप यकीन मानो, वीडियो देखने के बाद स्टार्टिंग में तो एक दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन दूसरे दिन से जैसे ही आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट देना शुरू किया, तो लोगों के नज़र में आया ये। तो मेरे पास फ़ोन आए मेरे समाज के लोगों के, मेरे रिश्तेदारों के। उन्होंने बोला कि क्या बना के आपने डाल दिया है, आपने तो नाक कटवा दी। दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी कि आज आप जॉबलेस हो, आपकी नौकरी चली गई। सोचो दोस्तों, मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ। मुझे टेंशन है कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। और लोग मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं जानते हैं? कि आपने नाक कटवा दी, आपने पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट दिया कि आपकी नौकरी चली गई, आप जॉबलेस हो। हमारे समाज को ये चिंता नहीं है कि मैं अपना परिवार कैसे, उनके एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कैसे रखूंगा। कंपनी ने मुझे जॉब छोड़ने पे मजबूर कर दिया, मैं जॉबलेस हो गया। आज के कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। बस यही है कि आपने समाज को बताया, आप चुप रहो। नहीं दोस्तों, जब इस तरह की बातें हुई ना, तो पहले तो मुझे लगा कि मैं अपना ये वीडियो डिलीट कर दूं, लेकिन नहीं, मैंने अपना हिम्मत रखा। मैं बोला, मेरे सम्मान से ज़्यादा मैं अपने जनरेशन को, आगे के जनरेशन को अगर इस चीज़ से अवगत कराऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं जिस स्टेज पे जितना टूटा यहाँ पे आके, मुझे लगा नहीं, मुझे लोगों को जागरूक करना है, मुझे लोगों को सच्चाई बतानी है। और मैं ये देख के दंग रह गया कि ये आज के डेट में एक अनदेखा, अनकहा बहुत बड़ा सच निकला। ये जो आप लोगों के कमेंट्स और मैसेज मैंने देखे, बहुत बड़ा सच निकला दोस्तों। और जितना इसमें मैं डीपली गया, आप लोगों के एक एक कमेंट्स को मैंने पढ़ा, रिप्लाई दिया, बहुत भावुक हुआ मैं, और बहुत चिंतित भी हुआ कि अब ये इस AI के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कितना भी आप कुछ कर लो, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहेगा। आज AI है, कल को कुछ और आएगा, फिर हमारा क्या है अस्तित्व? हम तो खतरे में है। कंपनी तो हमें एक रोबोट समझती है दोस्तों, हम उनके लिए ह्यूमन बींग्स नहीं है, हम उनके लिए सिर्फ रोबोट हैं, काम करने वाले रोबोट्स। उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। और दोस्तों, मैं खुश हूँ, मैं इस सच को सामने लाके सच में खुश हूँ। मैंने जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखा, मुझे लगा एक बहुत अच्छा बात मैंने बोला, शायद मेरे बातों से लोगों का भला हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग को वो करें। जॉब भी करें तो जॉब को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जिसकी जो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, फायदा होगा दोस्तों, 100% फायदा होगा, क्योंकि आगे चल के वही होना ही है आज के कॉर्पोरेट लाइफ में। और दोस्तों, जहां तक समाज की बात है ना कि हाँ, मैंने ये वीडियो डाल दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा इंसल्ट, मैं खुश हूँ। अपने बेइज्जती करवा के, इंसल्ट करवा के भी खुश हूँ कि मैंने सच बोला मैंने। और दोस्तों, क्या हमारा भविष्य समाज तय करेगा क्या? मैं समाज को दिखाने के लिए, यही तो आज हमारा इस जॉब में फंसने का सबसे बड़ा रीज़न हमारा नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का फंसने का सबसे बड़ा रीज़न ये समाज ही है। क्योंकि ये समाज
बचपन से ही मैं सुनता आया हूँ कि अमुक आदमी का बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा ये कर रहा है, उसने तो नौकरी पकड़ ली, आपका बेटा नौकरी। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप भी दबाव में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें आपने बोला ना दोस्तों कि हमारे माँ बाप कौन है, वो भी तो हमें जो मजबूर करते रहते थे। नहीं, वो मजबूर करते हैं समाज के दबाव में। ये झूठा इज्जत, झूठा शान ये दिखाने के लिए वो भी दबाव में आ जाते हैं। वो भोले वाले सीधे साधे लोग अपने पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो कभी ये बच्चों से नहीं पूछे कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्या नौकरी ही करना है क्या। अगर वो अच्छा खेलता है तो उसको खेल में क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाए। अगर उसको अभिनय का शौक है तो अभिनय में क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाए। अगर वो पेंटिंग करता है तो उसको पेंटिंग में क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाए। अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसमें भी समाज कहता है ये रिस्क है, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा भाई, एक बार रिस्क क्यों नहीं लेना। और मैं तो कहता हूँ कि मैं आज उम्र के इस पड़ाव में आ गया हूँ, बहुत लेट से मुझे समझ में आया दोस्तों। लेकिन कम से कम जो हमारे भी यंग जनरेशन है वो जॉब करें, जॉब करने से मना नहीं है, लेकिन जॉब को सिर्फ एक इनकम का साधन समझे और उस इनकम से ही कुछ स्टार्टअप शुरू करें, सेविंग्स करें, इन्वेस्टिंग करें। ट्रेडिंग, जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, मैं आप लोगों को सलाह का दिल से सम्मान करता हूँ दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बोला कि ट्रेडिंग खत्म, लेकिन नहीं दोस्तों, आज के टाइम में ट्रेडिंग भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बस इसको करने का तरीका होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप एकदम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, उसमें कैपिटल से अपना पैसे लगा दो। नहीं, पेपर ट्रेडिंग भी तो होता है ना दोस्तों। आपको एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, आप उस स्ट्रेटजी पे 1 साल काम करो। दोस्त, आपने पढ़ाई में जो उतना टाइम दिया दोस्तों, आप जॉब करते हुए या कुछ और काम करते हुए आप उसको भी एक पढ़ाई की तरह ही टाइम दो ना दोस्तों। आज के डेट में लोग उससे भी पैसा बना रहे हैं, और क्यों नहीं बनाएंगे दोस्तों, वो भी एक। लेकिन हमारा समाज, फिर यहाँ समाज आ जाता है दोस्तों। यही समाज हमारे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलता है, और ये लोगों के दिमाग में शुरू से ही भर दिया जाता है कि ट्रेडिंग, ये हमारे देश का प्रॉब्लम है। बाहर तो बच्चों को, फॉरेन से आप देखिए ना, बच्चों को बचपन से ही ट्रेडिंग सिखाया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है, पैसा कैसे कमाना है ये सिखाया जाता है सबसे पहले स्टार्टिंग, बहुत कम उम्र से ही। और हमारे यहाँ इसको गैम्बलिंग बोल दिया जाता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग, मैं ऐसा नहीं कहता आप अपनी सारी सेविंग्स लगा दो, आप अपने सरप्लस फंड से करो, वो भी 1 साल 2 साल बैक टेस्ट करने के बाद, कोई अच्छी स्ट्रेटजी पे काम करने के बाद, जब आपको लगे कि हाँ इसमें कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करो दोस्तों। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि उसको करना ही करना है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन दोस्तों। बाकी आपका जिसमें अच्छा है, आपको जिसमें स्किल्स आपको लगता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हो, आप बिजनेस, हो सकता है कि आपको बिजनेस का स्किल अच्छा हो, आप बिजनेस करो दोस्तों। हो सकता है कि आपको खाने पीने का जो है सो स्टॉल जो है सो आपको लगाने का शौक हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग का शौक हो, स्टार्टअप करने का शौक हो, आपको मशीनरीज में इंटरेस्ट होता है, आप वो काम करो ना दोस्तों। हमारे समाज का सोच, हमारे समाज का दबाव, इसी का तो फायदा कंपनियां उठा रही है दोस्तों। हमारे देश का शिक्षा पद्धति भी तो यही है। हमारा समाज और शिक्षा पद्धति, सरकार, सब तो एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं दोस्तों। आप देखो ना, जो कुछ मैं ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल पढ़े हैं जो जिन्होंने हट के काम किया, आज वो सफल है। मैं ये यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, या हमारे स्टेज में भी जो लोग हैं, आज हमें भी एक हिम्मत करना होगा। मैं तो खैर मतलब बहुत लेट हो गया मेरे लिए, लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिला और सपोर्ट मिला दोस्तों, इतना सहयोग, इतना आइडियाज आपने दिए ना, मेरे अंदर भी एक एनर्जी आया दोस्तों। मैं टूट गया था, एकदम डिप्रेशन में चला गया था दोस्तों। मुझे लग रहा था कि जिंदगी बिखर गई, मैं बिखर गया, मेरा परिवार बिखर गया। लेकिन आप लोगों ने जो दोस्तों मुझे प्यार और सपोर्ट दिया ना, सच मानो एक नया एनर्जी आया है मेरे अंदर। और मैं अब खुद सोच रहा हूँ कि मैं कुछ प्लान करूँ ट्रेडिंग के साथ साथ। ठीक है, आप लोगों के सलाह का मैं दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन अब पहले वाला सिचुएशन नहीं है। मैं मानता हूं, इस बात को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ पहले वाला सिचुएशन नहीं है। जॉब था तो सैलरी आ रही थी, तो एक रिस्क लेता था कुछ अपना सरप्लस फंड से। लेकिन अब चूंकि जॉब नहीं है तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा सेविंग्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा कम से कम कुछ शॉप, रिटेल शॉप ही करूँ। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। लेकिन हाँ, और एक सबसे बड़ा जो एक बात है दोस्तों, जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत इमोशंस के मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आंसू ही आ गए मेरे आंखों से। लेकिन दोस्तों टूटना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज पढ़े, ऐसे ऐसे मैसेज पढ़े कि उन्होंने सुसाइड तक करने की बात कर दी। मैं टूट गया ये पढ़ के। तो नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं टूटना है दोस्तों, नहीं टूटना है। बहुत अवसर है, मैं भी टूट गया था, लेकिन ये कि इतना बड़ा मंच मिला। मैं चाहता हूँ ये मंच हमेशा हम लोगों का, ये जो यूट्यूब फैमिली बनी है हमारी, हमेशा बना रहे। कमेंट्स में एक दूसरे को सहारा दें, सुख दुख शेयर करें। मैं चाहता हूँ हमेशा हम लोग बने रहें, लेकिन टूटना नहीं है दोस्तों। हिम्मत करना है, लड़ना है अपने परिवार के लिए। आने वाले समय में भी ऐसे ही मुद्दों को लेके ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ कुछ सुखद क्षण को भी अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
वही जो जिसको मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। बस हमारा साथ बना रहे दोस्तों, आगे भी हमारा सफ़र देखने के लिए और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को पे एक विचार साझा करने के लिए फिर से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।